हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन 5 4 1 1 into A is equal to 1 minus 2 1 3. Now come to the key concept. Key concept is, if matrix A into B will be performed, then condition will be, if order of matrix is m cross n and order of B matrix is P cross Q, it is possible when A into B is possible when M cross N P cross Q. In this case N is equal to P. अगर यहाँ पर N बराबर P हो जाए, that means नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A, यहाँ पर M क्रॉस N होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम. तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है. दूसरा, अगर ए क्रॉस बी अगर बराबर सी है तो यहाँ पर ए क्रॉस बी अगर एम क्रॉस एन और एन क्रॉस क्यू होता है तो इसका जो ऑर्डर आता है वो एम क्रॉस क्यू आता है, एम क्रॉस क्यू आता है. मल्टीप्लिकेशन अगर हमें परफॉर्म करना है दो मैट्रिक्स के बीच में, तो यहाँ पर सपोज ए बी सी डी है, यहाँ पर पी क्यू आर एस है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा अगर हम यहाँ पर रो इंटू कॉलम करते हैं. दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर ए और बी रो लिया है तो उसको मैं पी आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए पी प्लस बी आर. इसी प्रकार से ए बी को क्यू एस से करूंगा तो ए क्यू प्लस बी एस. इसी प्रकार से सी डी को मैं पी आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सी पी प्लस डी आर. एंड सी डी को क्यू एस से करूंगा तो सी क्यू प्लस डी एस. ये इसी तरीके से पॉसिबल होता है मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ से हमें क्वेश्चन को सोल्व करने की हेल्प मिल जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यहाँ पर हमें एक तो ए मैट्रिक्स दे रखा है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 5 4 1 1 जिसके एलिमेंट्स है, और सामने जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स है हमारे पास में 1 -2 1 3, 1 -2 1 3. तो ये केस तभी पॉसिबल है, यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है. अगर ए का जो ऑर्डर होता है वो एम क्रॉस एन होता है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल. और अगर इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 क्रॉस एन होगा, तो यहाँ पर एन की वैल्यू में हमें कंपेयर करके पता चल गई कि वो भी 2 आएगी. तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी ए वो 2 क्रॉस 2 होगी. तो हमने ए मैट्रिक्स मान लिया यहाँ पर जो कि 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पर ए बी सी और डी. अब हम यहाँ पर ए को ए बी सी डी रख देंगे एंड देन सोल्व करेंगे. तो देख यहाँ पर है मैट्रिक्स 5 4 1 1, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो जाएगी अब हमारे पास में ए बी सी डी, और इसका जो रिजल्टेंट है वो इक्वल आ जाएगा 1 -2 1 और 3 के. तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो पहले हम रो लेंगे और उसको कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 5a + 4c, 5a + 4c. यहाँ पर इसी रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 5b + 4d, 5b + 4d आ जाएगा. इसी प्रकार से 1 1 को सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा a + c, और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा b + d. और ये बराबर है हमारे 1 1 -2 3 के.
तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये पता चल जाएगा हमें कि यहाँ पर 5a+4c बराबर होगा 1 के। इसी प्रकार से a+c बराबर होगा यहाँ पर 1 के, सॉरी 5a+4c बराबर हो जाएगा 1 के, a+c बराबर हो जाएगा 1 के। यहाँ से अगर मैं a+c को सोल्व करूँ तो यहाँ पर c की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 - a। इसको हम वापस से ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर 5a+4c में रख देंगे 1 - a बराबर 1 हमारे पास में है। सोल्व करेंगे यहाँ से तो 5a+4 - 4a आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर a 5a+4 - a है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से c जो आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 - a। अब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो सोल्व करने के बाद में 5a+4 - 4a सोल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास में a की जो वैल्यू आएगी -3 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू -3 आ गई तो यहाँ पर c में हम रख देंगे a की वैल्यू को, तो हमारे पास में सोल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल। तो यहाँ पर हम वापस से क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। 5 4 1 1 हमारे पास में मैट्रिक्स दे रखी है, 1 1 - 2 3 हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मल्टीप्लाई किया एंड देन इसको सोल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद में यहाँ पर हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर -3 आ गया और c बराबर 4 आ गया। अब अगर हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास में 5b+4d जो कंपेयर करेंगे तो -2 के बराबर आ जाएगा। 5b+4d जो है -2 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर b+d जो कंपेयर करेंगे 3 के बराबर आ जाएगा। तो b+d के आगे 3 के इक्वल। यहाँ से हम b निकालेंगे तो b आ जाएगा 3 - d। हम ऊपर वाली इक्वेशन रख देंगे इसको, तो b की जगह पर 3 - d रख देंगे और यहाँ पर प्लस का 4d है इक्वल टू -2। सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस का 5d प्लस 4d इज इक्वल टू -2। सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा d इज इक्वल टू 7। d इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास में b बराबर है 3 - d, इसमें d की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस का 17, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा -14। तो यहाँ पर हमारे पास में d की वैल्यू आ जाएगी 17 और b की वैल्यू आ जाएगी -14। तो अब यहाँ पर हम सभी की वैल्यू हमने निकाल ली है। a की वैल्यू हमारे पास में आ गई है यहाँ पर -3, b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर -14, c की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर 4, और यहाँ पर d की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर 17। और हमारा जो मैट्रिक्स था a, वो यहाँ पर a b c d था। ए मैट्रिक्स जो था वो यहाँ पर a b c d था। तो अब इसमें वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की जगह पे -3, b की जगह पे -14, c की जगह पर 4 एंड d की जगह पर 17। हमें यहाँ पर मैट्रिक्स a चाहिए था, यहाँ पर हमने इसको सोल्व कर दिया है और यहाँ पर मैट्रिक्स हमारे सामने, यहाँ पर मैट्रिक्स हमने सोल्व कर लिए। मैट्रिक्स ए आ जाएगी 2 × 2 ऑर्डर की, -3 -14 4 17 जिसके एलिमेंट्स होंगे। दिस इज अवर फाइनल मैट्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।